फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जो है यातायात अधिनियम के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। पूरे व्याख्या के साथ सारी चीज़ों को जो है समझने वाले हैं, जो कि आपके परिवहन आरक्षक परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना ताकि सारी जो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे जाना है। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में जो है मोटर वाहन अधिनियम जो है कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1985, 1988, 1991 या फिर 2000। तो इसको लागू कब किया गया था? 1988 में इसको जो है लागू किया गया था। व्याख्या यदि हम देखें, मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 में जो है भारत में सड़क परिवहन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया मुख्य कानून है। इससे पहले जो है 1949 का अधिनियम था, जिसे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार बदल करके जो है 1988 का जो अधिनियम है उसमें लागू किया गया है। इसी तरीके से पूरी व्याख्या के साथ चीज़ों को जो है समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? टैक्स बढ़ाना, सड़क सुरक्षा सुधारना, वाहन बिक्री बढ़ाना या फिर लाइसेंस समाप्त करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क सुरक्षा सुधारना। व्याख्या देखते हैं। 2019 संशोधन का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, कड़े नियम लागू करना और डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम को बढ़ावा देना है, जिसमें जो है जुर्माने भी काफ़ी हद तक जो है बढ़ाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर दंड क्या है? कितना आपको जो है जुर्माना देना पड़ेगा यदि आप जो है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं? 500, 1000, 5000 या 10,000। तो 5000 तक का जुर्माना यहाँ पर आपको देना पड़ सकता है यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ये जो है प्रमाणित करता है कि व्यक्ति जो है वाहन चलाने के योग्य है। बिना लाइसेंस वाहन चलाना जो है कानूनन अपराध है, इसलिए जो है 5000 तक का जो जुर्माना है यहाँ पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नशे में वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना कितना है? यदि आप जो है किसी भी नशीले पदार्थ या शराब पी करके वाहन चलाते हैं तो कितना जुर्माना देना पड़ सकता है? 2000, 5000, 10,000 या 15,000। तो यहाँ पर जो है 10,000 तक का जो जुर्माना है आपको देना पड़ सकता है। नशे में वाहन चलाने से जो दुर्घटना है वो जो है उसका जो खतरा है कई गुना जो है बढ़ जाता है, इसलिए 10,000 तक का जुर्माना, साथ ही साथ 6 महीने तक की जो सजा का प्रावधान है यहाँ पर आपको दिया जाता है। ये जो पेपर है इसमें आपको जो है जुर्माना और साथ ही साथ कौन कौन सी मुख्य धाराएं हैं, इससे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। इस वीडियो में हम जो है जुर्माना का अधिकतर जो क्वेश्चन है देखने वाले हैं। अगली वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण धाराओं को आपको अच्छे से समझाएंगे, तो इस वीडियो का भी देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना कितना लगता है? यदि आप जो है ओवर स्पीडिंग में जो भी गाड़ियां हैं चलाते हैं तो कितना जुर्माना देना पड़ सकता है? 500, 1000, 2000 या फिर 2000 से लेकर के 4000। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 से लेकर के 4000 तक का जो जुर्माना है देना पड़ सकता है। ओवर स्पीडिंग से जो दुर्घटनाएं हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हल्के वाहनों पर यदि हम देखें तो 1000 से 2000 तक का, और भारी वाहनों पर जो है 2000 से लेकर के 4000 तक का जो जुर्माना है यहाँ पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेलमेट न पहनने पर जुर्माना जो है कितना है? 100, 500, 1000 या फिर 2000। तो यदि आप बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं 1000 तक का जो जुर्माना यहाँ पर लग सकता है। हेलमेट जो है सिर की सुरक्षा करता है, इसलिए 1000 जुर्माना, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकता है, इसलिए हेलमेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। 7वां प्रश्न है, सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना कितना है? 100, 500, 1000 या 2000। कार में बैठे हुए हैं और आपने जो है सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो 1000 तक का जो जुर्माना है वो आपको देना पड़ सकता है। सीट बेल्ट क्या करता है? सीट बेल्ट जो है शरीर को सुरक्षित रखता है और टक्कर के समय चोट जो है कम लगती है, इसलिए इसको लगाना जो है अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिट एंड रन में मृत्यु मुआवजा कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। मान लो किसी व्यक्ति का जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो जाता है, हिट एंड रन केस में जो है मौत हो जाता है, तो 2 लाख तक का जो मुआवजा है सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। हिट एंड रन मामलों में सरकार जो है मृतक के परिवार को जो 2 लाख की जो आर्थिक सहायता वो देती है, इसको आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर लाइसेंस सस्पेंड कौन करता है? पुलिस, आरटीओ, कोर्ट या फिर सरकार। तो आपका जो लाइसेंस है सस्पेंड कौन करता है? तो आरटीओ जो है करता है। पुलिस जो है चालान करती है, लेकिन जो लाइसेंस निलंबन का जो अधिकार है किसके पास होता है? आरटीओ के पास होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड लाइट जंप करने पर जुर्माना कितना है? 500, 1000, 5000 या 10,000। तो इसका जुर्माना है आपका 5000 तक का जुर्माना यहाँ पर देख सकते हैं। व्याख्या यदि हम देखें तो रेड लाइट तोड़ना जो है कानूनन ये जो गंभीर अपराध है, क्योंकि इससे दुर्घटना का जो खतरा है वो बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर भारी जुर्माना यानी कि 5000 तक का जो जुर्माना है आपसे लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम किस सूची में आता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। तो ये आता है आपका समवर्ती सूची में। ये जो है समवर्ती सूची में आता है जिसे केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको जो है सब्सक्राइब कर देना है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, वाहन पंजीकरण की वैधता जो है कितनी होती है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसकी जो वैधता होती है 15 वर्ष होती है। निजी वाहनों को जो रजिस्ट्रेशन है 15 वर्षों तक वैध होता है, इसके बाद जो है फिटनेस जांच जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पीयूसी प्रमाण पत्र किसके कितने समय तक जो है वैध रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष? तो ये जो है 6 महीने तक जो है वैध रहता है। पीयूसी जो है वाहन के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करते हैं और सामान्यतः 6 महीने तक ये जो है वैध रहता है। पीयूसी का फुल फॉर्म यदि पूछे तो आपको बताना है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु मोटरसाइकिल की क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? ये जो क्वेश्चन है काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से इसमें समझने जाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष। जैसे यहाँ पर दिया गया है 50 सीसी तक के वाहनों के लिए जो है 16 वर्ष की जो आयु है वो मान्य होती है, जबकि अन्य यदि आप वाहन चलाते हैं उसके लिए आवश्यक आयु कितना है? 18 वर्ष। गियरलेस जो वाहन है या जिसका जो सीसी है 50 सीसी तक है या 50 सीसी से कम है, तो उसके लिए 16 वर्ष की आयु जो है मान्य है, लेकिन बाकी के लिए यहाँ पर 18 वर्ष है, तो इसको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर दंड क्या है? 1000, 5000, 25,000 पर 3 वर्ष जेल या फिर 50,000? तो यहाँ पर नाबालिग के द्वारा वाहन चलाने पर उसके जो अभिभावक हैं या जो वाहन मालिक हैं उस पर जो है 25,000 या फिर 3 वर्ष का जो जेल है यहाँ पर प्रावधान का रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुड समारिटन जो है किसे कहा जाता है? अपराधी को, मदद करने वाले व्यक्ति को, पुलिस या ड्राइवर? नाम से स्पष्ट है, गुड, गुड माने अच्छा व्यक्ति, तो जो मदद करने वाला व्यक्ति होगा वो अच्छा व्यक्ति होगा, तो इसी कारण से मदद करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको गुड समारिटन जो है कहा जाता है। दुर्घटना पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी मदद करने वाले जो व्यक्ति है उसी को जो है गुड समारिटन कहा जाता है, उसे कानूनी सुरक्षा जो है प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, बिना बीमा वाहन चलाने पर दंड क्या है? 500, 1000, 2000 या फिर 5000? यदि आप अपने वाहन का बीमा नहीं करवाते हैं और ऐसे ही चलाते हैं तो इसमें जो है 2000 तक का जो जुर्माना है आपको देना पड़ सकता है। बीमा जो है दुर्घटनाओं के समय में आर्थिक सुरक्षा देता है, इसलिए इसे करवाना जो है काफी अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर जुर्माना कितना है? 500, 1000, 5000 या 10,000? तो यदि आप मोबाइल पर बात करते करते जो है वाहन चलाते हैं तो 5000 तक का जो जुर्माना है देना पड़ सकता है। मोबाइल उपयोग से ध्यान भटकता और दुर्घटनाओं की संभावना जो है बढ़ जाती है, ये जो है खतरनाक ड्राइविंग के अंतर्गत जो है आता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर जुर्माना कितना है? तो यहाँ पर जुर्माना आपको देना पड़ सकता है 10,000 तक का। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस को जो है प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि मरीज की जो जान है खतरे में होती है, उसके लिए एक एक जो मिनट है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इमरजेंसी जो गाड़ी है एम्बुलेंस, इसको जो है रास्ता यदि आप नहीं देते तो 10,000 तक का जो जुर्माना है यहाँ पर लग सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओवरलोडिंग पर दंड क्या है? 5,000, 10,000, 20,000 प्लस 2,000 प्रति टन अतिरिक्त या फिर 50,000? तो यदि कोई भी जो वाहन है ओवरलोडिंग है तो यहाँ पर जो है 20,000 प्लस 2,000 प्रति टन अतिरिक्त यहाँ पर क्या उसका जो जुर्माना है देना पड़ सकता है। ओवरलोडिंग से सड़क और वाहन दोनों को नुकसान होता है और दुर्घटना का जो संभावना है वो भी बढ़ जाता है। गलत दिशा में वाहन चलाने पर दंड, रॉन्ग साइड से यदि आप वाहन चलाते हैं तो कितना दंड देना पड़ सकता है? तो 5,000 तक का जो जुर्माना है यहाँ पर आपको देना पड़ सकता है। रॉन्ग साइड से ये जो ड्राइविंग है, आमने सामने टक्कर होने का जो खतरा है वो होता है, ये भी जो है खतरनाक ड्राइविंग के अंतर्गत जिसको जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन, बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है? यदि आप बिना परमिट के वाहन चलाते हैं तो 10,000 तक का जो जुर्माना है आपको देना पड़ सकता है। परमिट जो है जो व्यावसायिक जो वाहन होते हैं उसके लिए काफी जरूरी होता है, इसके बिना जो संचालन है अवैध है, जैसे कि बस, ट्रक, जो टैक्सियां होती है उनके लिए परमिट आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खतरनाक ड्राइविंग पर दंड कितना है? तो 5,000 का इसमें दंड रखा गया है। जो खतरनाक ड्राइविंग है उससे सड़क और अन्य लोगों की जान जो है खतरे में पड़ जाती है। खतरनाक ड्राइविंग में कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो यहाँ पर जो है रॉन्ग साइड से जो है गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, स्टंट करना, ये सारी जो चीजें इसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिट एंड रन में गंभीर चोट पर मुआवजा कितना मिलता है? तो 50,000 तक का जो मुआवजा है सरकार के द्वारा घायल व्यक्ति को जो है प्रदान किया जाता है, और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख तक का जो मुआवजा यहाँ पर दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नो पार्किंग उल्लंघन पर जुर्माना, तो इसमें जो है 500 तक का जो जुर्माना है देखने को मिलता है। नो पार्किंग में जो है वाहन यदि आप खड़ा करते हैं इससे ट्रैफिक जो है बाधित होता है, 500 तक जो है जुर्माना आपको दिया जा सकता है। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन,
ड्राइविंग लाइसेंस की सामान्य वैधता जो है कितनी होती है, तो उसकी वैधता होती है 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु तक। मतलब लाइसेंस जो है 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु तक जो पहले से हो वैध रहता है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ई चालान प्रणाली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली क्या है, तो ये जो है डिजिटल चालान प्रणाली है। इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली जो है तकनीक के माध्यम से क्या करता है, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन का रिकॉर्ड करता है और जो जुर्माना है वसूली करता है ऑनलाइन तरीके से। आप सभी लोग इसको जो है जानते हैं, भली भांति इससे परिचित हैं। अगला क्वेश्चन है रोड सेफ्टी बोर्ड का जो गठन है कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 2019 में। 2019 संशोधन के तहत जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का जो गठन है यहाँ पर किया गया है। आगे क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल्स का सही क्रम जो है क्या है। सबसे पहले होता है रेड, उसके बाद आता है येलो, उसके बाद होता है ग्रीन। रेड से होता है रुकना, येलो से होता है तैयार रहना, ग्रीन से होता है चलना, तो इसको याद रखिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीट बेल्ट का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन और भी है, टोटल जो है इसमें हम 35 जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो सीट बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा का। सीट बेल्ट क्या करता है, दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए काफी ये जो है हमारे जो उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत इसको लाया जाता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत ये जो है आता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो नियंत्रण है केंद्र सरकार के पास होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सड़क परिवहन मंत्रालय कौन सा है, तो MORTH ये जो है सड़क परिवहन मंत्रालय है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ ये जो है मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन हेलमेट जो है क्यों जरूरी है, तो सुरक्षा के लिए जो है हेलमेट आपके लिए काफी जरूरी होता है। हेलमेट जो है सिर को जो है चोट से बचाता है और जीवन को की जो है रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो यहाँ पर है ओवर स्पीडिंग खतरनाक क्यों है, क्योंकि इससे जो है दुर्घटना जो की संभावना है काफी बढ़ जाती है, इसी कारण से ओवर स्पीडिंग जो है खतरनाक है। अधिक गति पर नियंत्रण कम हो जाता है और दुर्घटना का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य होता है नियम को लागू करवाना। ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य है सड़क पर नियमों का पालन जो है सुनिश्चित करना। और यहीं पर आज का हमारे जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से जो इंपॉर्टेंट जो MCQ है उनको अच्छे से कर लिया है। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं अच्छे समझ में आ गई होगी। इस वीडियो से जो है आपके परीक्षाओं में काफी जो हेल्प है वो होने वाला है। इसका जो अगला वीडियो है और आने वाला है जिसमें हम जो है महत्वपूर्ण जो धारा है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।